बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 10 जो हमारा चैप्टर 3 का आर्टिकल है काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने एवोगैड्रोस लॉ डिराइव करना है और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिराइव करते हैं। तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। पहले हम एवोगैड्रोस लॉ डिराइव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। तो पहले हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। डेफिनेशन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड pressure contains equal number of molecules. equal number of molecules। तो इसमें है क्या, हमने प्रूव करना है अगर वॉल्यूम इक्वल लें गैसेस का तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है। इक्वल वॉल्यूम का मतलब डिफरेंट गैसेज हैं, हम दो गैसेज लेंगे, दोनों का वॉल्यूम सेम लेंगे। फिर उनका प्रेशर भी सेम है, प्रेशर क्या है वो भी सेम है, और उनका टेम्परेचर भी सेम है। और प्रूव हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए दो गैसेस के। चलते हैं इधर, दो डिफरेंट गैसेस लेते हैं। एक गैस है 1 और एक गैस है 2। 1 गैस के मॉलिक्यूल का मास है m1 और उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद है n1, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सिंबल है। और 1 गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c1। तो दूसरी गैस की तरफ अगर बात करें तो दूसरी गैस जो है उसके मॉलिक्यूल का मास है m2 और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद है n2 और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c2। अब हमने क्या करना है, दोनों गैसेस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखनी है। काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है PV = 1/3 mnc² बार। इधर भी लिखते हैं PV = 1/3 mnc² बार। ये 1 गैस है तो m1 n1 c1² बार। 2 गैस है तो m2 n2 c2² बार किया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अब हमने पहले ये देखा है वॉल्यूम भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। तो ये वैल्यू 1 गैस की 2 गैस की PV वाली वैल्यू के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 m1 n1 c1² बार = 1/3 m2 n2 c2² बार। ये दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल की। 1/3 से कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा, m1 c1² बार और साथ n1 भी है, उसको यहाँ शुरू में लिख देते हैं = इधर n2 शुरू में लिख दें, बाकी क्या है m2 और c2² बार। अब प्रूव हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। पहली गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n1 और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद है n2 और ये सेम का मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा, ये n1 = n2 कैसे आएगा, जब ये साथ जो मौजूद m1 c1² बार है ये m2 c2² बार के इक्वल होके कैंसिल होगा। और ये कब इक्वल होंगे, कब कैंसिल होंगे, जब टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² mc² बार, हाफ mc² बार। पहली गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी m1 c1² बार। सेकंड जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m2 c2² बार। क्यों ये इक्वल है, एट सेम टेम्परेचर।
काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब दोनों गैसों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों गैसों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाए तो ये m1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर बार हो जाता है। और फिर ये जब इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा m1c1 स्क्वायर बार m2c2 स्क्वायर बार से। बाकी क्या बचेगा, n1 इज इक्वल टू n2। तो ये हमने प्रूव कर लिया n1 इज इक्वल टू n2। और ये कब प्रूव हुआ, जब टेम्परेचर भी सेम है। तो यहाँ तक हमारा ये एक लॉ जो है वो डिराइव हो चुका है। कौन सा लॉ है ये, एवोगैड्रोस लॉ। सेकंड जो लॉ हमने आज डिराइव करना है काइनेटिक गैस इक्वेशन से, वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ग्राहम लॉ क्या बताता है, अगर एक गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, गैस के मॉलिक्यूल्स का मास ज़्यादा हो, तो उन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी। भारी मॉलिक्यूल आहिस्ता मूव करते हैं, हल्के हल्के स्मॉल से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं। तो जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कम होगा वो तेज़ी से जाएगी और तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये एक बात जो यहाँ हमने यूज़ करनी है कि वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वो जो मीन स्क्वायर बार वेलोसिटी कर लें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बताती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अब वेलोसिटी किन मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा या जिनकी डेंसिटी कम होगी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है ग्राहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये प्रूव करना है किससे, काइनेटिक गैस इक्वेशन से। काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। अब हम क्या करेंगे, अगर एक मोल के लिए लिखें इसको तो वो बन जाता है PV इज इक्वल टू 1/3 mNa c स्क्वायर बार। n की जगह क्या आ गया, Na आ गया फॉर 1 मोल। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होता है, तो हमने n की जगह Na लिख दिया। अब Na मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कैपिटल M होगा, तो इसकी जगह कैपिटल M आ गया। और इधर क्या है, c स्क्वायर बार, और इधर क्या है 1/3 इज इक्वल टू PV। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार। अब डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर ले जाएं तो ये बन जाता है P इज इक्वल टू 1/3, या हम इसको ऐसे करते हैं कि ये c स्क्वायर बार जो है वो इस साइड पे रखते हैं, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 3PV। और M मॉलिक्यूलर मास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनके नीचे लिखा जाएगा। तो ये इक्वल टू C2 स्क्वायर, C स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी। M नीचे चला गया, 3 ऊपर आ गया। अब इसमें हमने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी को ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कहीं नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, ये जो V है इसको M के नीचे ले जाएं, M के नीचे ले जाएं, तो ये इक्वेशन बन जाती है C स्क्वायर बार का जो स्क्वायर रूट है इक्वल टू 3P/M/V का स्क्वायर रूट। ये V नीचे लिखा है, वापस ऊपर ही जाएगा P के साथ ही, लेकिन हमने ये डेंसिटी बनाने के लिए ऐसा किया है। तो ये इक्वेशन बनी C स्क्वायर बार का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3P/D का स्क्वायर रूट, 3P/D का स्क्वायर रूट। तो ये हमने इक्वेशन डिराइव की है। अब हमने पहले ये देखा है कि ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के प्रोपोर्शनल है। तो हम ये जो हमने लास्ट पे लिखा है कि C स्क्वायर बार का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3P/D
और सारे का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन में अगर हम इसकी जगह रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख दें तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो हम इसकी जगह रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख देते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू 3p/d का होल का स्क्वायर रूट। तो अगर प्रेशर सेम रखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये डी डेंसिटी नीचे है तो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही स्क्वायर रूट सब का है, तो डी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ऐसे लिख दें, या फिर 1/1 डी का स्क्वायर रूट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिराइव हुआ। दोबारा बता देता हूँ इसको कि पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखनी है, उसमें 1 मोल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर के इक्वल कर देना है, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैस मोलर मैस बन जाएगा, मोलर मैस कैपिटल M। फिर क्या करना है, फिर इसको हमने PV इक्वल टू 1/3 mc² बार है, ये c² बार इस एक साइड पे रखना है और बाकी दूसरी साइड पे 3 मल्टीप्लाई होगा और m डिवाइड होगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया क्योंकि हमने वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं लेना, वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इज इक्वल टू 3p/m का स्क्वायर रूट। लेकिन डेंसिटी नहीं आई अभी तक, जो शुरू में डेंसिटी ये डिफ्यूजन के लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी उसमें डेंसिटी थी, तो m/v कर लें, ये v नीचे ले जाए, m के नीचे चला गया और ये बन गई डेंसिटी 3p/डेंसिटी, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू 3p/d का स्क्वायर रूट लिखा। प्रेशर कांस्टेंट रखें, 3 वैसे ही कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी डिराइव हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने डिराइव किया है कौन सा, पहले एवोगैड्रोस लॉ डिराइव किया, फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिराइव किया है।